दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। हिजबुल्लाह सुप्रीमो हसन नसरुल्लाह के बारे में आपने खबरें बहुत सारी टीवी पर देख ली होगी और अखबारों में पढ़ ली होगी, लेकिन आज मैं बात करूंगा हसन नसरुल्लाह, ऑपरेशन हसन नसरुल्लाह पार्ट 1। बताऊंगा आखिर क्या है इनका संबंध लेबनान से, क्या है लेबनान की स्थिति, कैसे ये हिजबुल्लाह में शामिल हुए, हिजबुल्लाह की स्थिति क्या है। इन सब प्रश्नों पर आज आपसे बात करूंगा। निश्चित रूप से आपके दिमाग में सब प्रश्न होगा कि आखिर हसन नसरुल्लाह ऐसे कितने बड़े संगठन का लीडर था कि पूरी दुनिया के अखबारों में चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया के टीवी शोज उस पर हो रहे हैं, कई देश खफा हैं, कई जगह लोग रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं, तो कहीं जश्न भी मनाया जा रहा है। दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि लेबनान अरबियन प्रायद्वीप का एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा बोलने की और सब अपने अपने हिसाब से पूजा करने की, उपासना करने की धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। लेबनान की एक खासियत और है कि लेबनान में सुन्नी मुसलमान, शिया मुसलमान और ईसाई मुसलमान, ईसाई मुसलमान नहीं, ईसाई लगभग बराबर की संख्या में है। तीनों 30% से ज़्यादा हैं। कोई 32 है, कोई 32.5 है, कोई 31.5 है, कोई 33 है, इस तरीके से है। मैं आपको बता दूं कि लेबनान कभी दुनिया के बहुत समृद्ध देशों में हुआ करता था और लेबनान की राजधानी बेरूत को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में गिना जाता था। स्थिति ये थी कि बेरूत की बराबरी पेरिस से होती थी, ऐसा था बेरूत और ऐसा था लेबनान। इसी लेबनान के राजधानी बेरूत में हसन नसरुल्लाह के पिताजी एक छोटी सी दुकान करते थे, जिनके 9 बच्चे थे और 9 बच्चों में सबसे बड़े का नाम हसन नसरुल्लाह था। कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क हो सकता है, कुछ मीडिया नसरुल्लाह लिख रहे हैं, कुछ मीडिया नसरल्लाह लिख रहे हैं। तो ये अपने पिता की 9 संतानों में सबसे बड़े थे, छोटी सी दुकान चलाते थे। लेबनान जो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर था, वो धीरे धीरे गुटों में बंट गया। ईसाई समूह ने अपने गुट बना लिए, शिया मुसलमानों ने अपने गुट बना लिए, सुन्नी मुसलमानों ने अपने गुट बना लिए और धीरे धीरे सबने सशस्त्र लड़ाके भी तैयार कर लिए। और बेरूत की स्थिति ऐसी हो गई कि शिया सुन्नी के इलाके से नहीं गुजर सकता, सुन्नी शिया के इलाके से नहीं गुजर सकता, शिया और सुन्नी ईसाई के इलाकों से नहीं गुजर सकते। तीनों गुटों में इस तरह की प्रतिस्पर्धा हो गई, इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई। और इसी के कारण फिर एक दौर ऐसा आया कि पूरी दुनिया में बेरूत इस बात के लिए जाना जाने लगा जहां दिन भर मोर्टार बमों की आवाज़ें आ जाया करती थी, रॉकेट लॉन्चरों की खबरें आया करती थी। मतलब बेरूत युद्ध का मैदान बन गया 3 गुटों के बीच में। ये 3 गुट थे, सुन्नी मुसलमान, शिया मुसलमान और ईसाई। जब हसन नसरुल्लाह के पिताजी ने देखा कि भाई अब बेरूत में बहुत लड़ाई झगड़ा है और बेरूत रहने लायक स्थिति नहीं है, तो वो अपने पैतृक गांव को चले गए। उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी और अपने पैतृक गांव में रहने के लिए चले गए। उनका पैतृक गांव दक्षिणी लेबनान का हिस्सा पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि यह दक्षिणी लेबनान ही आजकल हिजबुल्लाह का गढ़ है और इसी पर इजराइल के हमले लगातार हो रहे हैं।
तो इनके पिताजी अपने जो उनका पैदाइशी जो उनका अपना पारिवारिक मकान था दक्षिणी लेबनान में, वहाँ चले गए। उसके बाद हसन नसरुल्लाह ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, मदरसे में जाना शुरू कर दिया। जब ये मदरसे में जाते थे तब इनको मदरसे के एक अध्यापक ने सलाह दी कि आप इराक के नजफ में चले जाओ और वहाँ एक बहुत बड़ा मदरसा है जहाँ बहुत अच्छी तालीम दी जाती है, आप वहाँ जाकर तालीम ग्रहण करो। हसन नसरुल्लाह इराक आ गए और नजफ के उस मदरसे में वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने लगे, धार्मिक शिक्षा लेनी शुरू कर दी। लेकिन इसी दौरान ऐसा हुआ कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने आदेश जारी कर दिया कि लेबनान के जितने भी शिया मुसलमान हैं वो इराक छोड़ दें। तो उस घटना के बाद हसन नसरुल्लाह को भी इराक छोड़ना पड़ा। लेकिन इस घटना ने हसन नसरुल्लाह को बहुत प्रभावित किया और वो कुछ और कट्टरपंथी के हो गए। अब इसी दौरान चूंकि इनका रुझान थोड़ा सा धार्मिक शिक्षा की ओर था, राजनीतिक ओर था, तो ये जो वहाँ के राजनीतिक समूह थे उनके संपर्क में आने लगे। इसी दौरान ईरान ने यह सोचा, ईरान के फौज के कमांडरों ने यह सोचा कि लेबनान में एक ऐसा शिया मुसलमानों का गुट बनाया जाए जो ईरान के इशारे पर काम करे। तो वहाँ पर एक गुट की स्थापना हुई जिसका नाम शुरू में कुछ और था और बाद में वही हिजबुल्लाह में कन्वर्ट हो गया, हिजबुल्लाह नाम का लाया। हसन नसरुल्लाह भी 22 साल की उम्र में हिजबुल्लाह से जुड़ गए। एक दौर ऐसा भी आया कि चूँकि सीरिया की जो शिया सरकार थी वो भी हिजबुल्लाह को समर्थन करती थी, तो सीरिया की शिया सरकार चाहती थी कि हिजबुल्लाह हमारे हिसाब से फैसला करे और ईरान की शिया सरकार चाहती थी कि हिजबुल्लाह हमारे हिसाब से फैसला करे। तो इस बात पर कई बार ईरान और सीरिया की सरकारों में टकराव हुआ और कई बार ईरान और सीरिया की सरकारों का हिजबुल्लाह के नेतृत्व से टकराव हुआ। लेकिन अंततः हिजबुल्लाह ईरान से जुड़ा। ईरान ने उसकी हर तरीके से सहायता करनी शुरू कर दी, आर्थिक रूप से भी, सैन्य रूप से भी। हिजबुल्लाह शुरू में एक राजनीतिक दल था जो लेबनान की संसद का चुनाव लड़ता था, आज भी लड़ता है। वर्तमान संसद में 14 सांसद हैं हिजबुल्लाह के। लेकिन फिर हिजबुल्लाह ने अपनी एक प्राइवेट आर्मी बना ली, एक अपनी सेना बना ली। ये लेबनान की राष्ट्रीय सेना से अलग थी। फिलहाल कहा यह जाता है कि लेबनान इसकी हिजबुल्लाह की वर्तमान सेना में लगभग 1 लाख लड़ाके हैं और उनके पास मिसाइल का, रॉकेट लॉन्चर्स का, ड्रोन्स का बहुत बड़ा जखीरा है और गोला बारूद की तो कुछ पूछो मत। हालांकि कुछ देश ये भी कहते हैं कि 1 लाख नहीं है, कोई कहता है 50,000 है, कोई कहता है 20,000 है। तो फाइनली ईरान का पूरी तरह हिजबुल्लाह से कब्जा हो गया। अब लेबनान के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे रफीक हरारी, ये सुन्नी मुसलमान थे। इनकी हत्या कर दी गई। आरोप ये लगा कि हिजबुल्लाह ने इनकी हत्या करी है। धीरे धीरे हिजबुल्लाह और समूहों पर आक्रमण करने लगा। ईरान ने जिसके ऊपर कहा उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और हिजबुल्लाह का अपना अस्तित्व समाप्त हो गया। हिजबुल्लाह पूरी तरीके से ईरान के इशारे पर चलने लगा। ईरान ने यदि लेबनान में किसी को मारने को कहा, किसी पे हमला करने को कहा, तो उस पर हमला कर दिया। ईरान ने यदि लेबनान से बाहर किसी और देश पर या किसी और गुट पर हमला करने को कहा तो उस पर हमला कर दिया। मतलब हिजबुल्लाह एक तरीके से
लेबनान में एक राजनीतिक दल और एक लड़ाकों का समूह होते हुए भी ईरान की एक सेना के रूप में काम करने लगा। अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, स्पेन ने और कई देशों ने हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध लगा दिए और हिजबुल्लाह को एक चरमपंथी संगठन घोषित कर दिया। फिलहाल दोस्तों, सबको पता है कि हिजबुल्लाह ईरान के इशारे पर लगातार इजराइल पर हमले कर रहा था। हसन नसरुल्लाह 1992 से हिजबुल्लाह का नेतृत्व कर रहा था और जनता के सामने नहीं आता था ताकि कोई उसे पहचान ना ले, उसकी कहीं लोकेशन ट्रेस ना हो जाए, इजराइल हमला ना कर दे। वो सिर्फ रेडियो और टीवी पर दिखाई देता था। हसन नसरुल्लाह ने अभी हाल में कहा था कि वो बहुत जल्द ही ऐसा प्लान डिक्लेयर करने वाले हैं जिससे इजराइल को बहुत नुकसान होगा और हमारा इजराइल से सीधे युद्ध भी नहीं होगा। इजराइल उसके बाद से ढूंढ रहा था कि हसन नसरुल्लाह कहाँ है। अंततः इजराइल ने हसन नसरुल्लाह की हत्या कर दी। इजराइल ने कैसे हत्या करी, वो ऑपरेशन कैसे हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा ऑपरेशन हसन नसरुल्लाह पार्ट 2 में। फिलहाल हसन नसरुल्लाह मारे गए। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने पर लेबनान, ईरान और सीरिया के काफ़ी बड़े हिस्से में शोक मनाया गया। लोग सड़कों पे आ गए, महिलाएं सड़कों पे आ गईं, बच्चे सड़कों पे आ गए और रोते हुए देखे गए। महिलाएं बिलक बिलक कर रो रही थी। हालांकि ये भी सच है कि सीरिया सहित कई देशों में और लेबनान में भी बहुत सारे लोगों ने जश्न भी मनाया और सड़क पर जुलूस भी निकाले और आतिशबाजी भी करी हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की खुशी में। तो दोनों हिस्सा है। रूस ने ये कहा यह एक राजनीतिक हत्या है। अमेरिका ने कहा कि हमारे पास इस ऑपरेशन की जानकारी नहीं थी। हालांकि बहुत सारे मीडिया सूत्र ये कह रहे हैं कि यह अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से पहले किए जाने वाली बड़ी घटना है और अमेरिका को जानकारी थी। अमेरिका सिर्फ जानबूझकर इनकार कर रहा है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, बांग्लादेश सहित कई अरब देशों ने हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की निंदा नहीं की है। उन्होंने कोई समर्थन नहीं किया, उन्होंने कोई खुशी व्यक्त नहीं करी है, लेकिन वो चुप हैं। जिस तरीके से सीरिया ने निंदा करी है, जिस तरीके से सोवियत संघ ने निंदा करी है, जिस तरीके से ईरान ने निंदा करी है, ना बांग्लादेश और ना अरब के अनेक देशों ने इसकी निंदा करी है। फिलहाल दोस्तों, ये बताया मैंने आपको आज लेबनान के बारे में, हसन नसरुल्लाह की पृष्ठभूमि के बारे में और हिजबुल्लाह के बारे में। अब मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि आखिर हसन नसरुल्लाह जो जनता के बीच रहता ही नहीं था, जो पिछले 32 सालों से छिपा हुआ था, कभी जनता के सामने नहीं आया, चेहरा उसका नहीं पता था किसी को, उसको इजराइल ने कैसे मार गिराया। आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय। मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा जिसमें इजराइल के ऑपरेशन की पूरी बात आपको बताऊंगा। दोस्तों, आज की बात यहीं तक और आपसे फिर अनुरोध करूंगा, मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर कह दूं, हसन नसरुल्लाह को एक बहुत बड़ा गुट और सभी शिया मुसलमान एक धार्मिक गुरु मानते हैं, जबकि दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो उसे आतंकवादी मानते हैं। बाकी बातें अगले पार्ट 2 में देखते रहिए चर्चा का विषय।